गरीब राजकुमारी की शादी का लहंगा। त्रिपुरा एक बहुत ही खूबसूरत राज्य था। त्रिपुरा की महारानी लीलावती की एक बेटी थी जिसका नाम रूपाली था। रूपाली बहुत ही ज्यादा घमंडी राजकुमारी थी। उसे अपने पैसों और रुतबों पर बहुत ही ज्यादा घमंड था। रूपाली की एक दोस्त थी जिसका नाम चांदनी था। चांदनी की माँ गायत्री उसी महल में दासी का काम किया करती थी। एक दिन नहीं आई, मुझे बाग में शिकार करने जाना था। आ जाएगी बेटी, सारा दिन तो वो तेरे साथ ही रहती है। उसकी माँ गायत्री की तबीयत खराब थी, इसलिए वो मुझसे आज्ञा लेकर अपनी माँ को वैद्य जी के पास लेकर गई है। बस आती ही होगी। रूपाली चांदनी को अपनी गुलाम समझती थी। वो उस पे सारा दिन हुक्म चलाती रहती और उससे अपने मन पसंद का काम करवाती रहती। थोड़ी देर बाद चांदनी आ जाती है। चांदनी, आज तुमने आने में इतनी देर क्यों लगा दी? मुझे जंगल में सैर करने जाना है। वो राजकुमारी जी, मेरी माँ की तबीयत थोड़ी खराब थी, इसलिए उन्हें वैद्य जी के पास लेकर गई थी। अच्छा छोड़ो, सुनो, ये सारे कपड़े और गहने अब तुम रख लो। ये सब अब पुराने और बेकार हो गए हैं। अब ये मेरे किसी काम के नहीं है। चलो अब घूमने चलते हैं। राजकुमारी रूपाली अपने सारे फटे पुराने कपड़े चांदनी को दे दिया करती थी, जिसे चांदनी खुशी खुशी पहन लिया करती थी। चांदनी एक गरीब राजकुमारी थी, इसलिए वह स्वभाव से बहुत ही विनम्र और दयालु थी। एक बार राजकुमारी रूपाली चांदनी के साथ अपने बाग में घूम रही थी। सचमुच ये गरीब लोग कैसे अपने जीवन गुजारते होंगे। मुझे तो रेशम और मखमल के बिस्तर पर ही नींद आती है। अरे मैं तो भूल ही गई, तुम भी तो एक गरीब राजकुमारी हो चांदनी। मेरे पिता ने तुम्हारे राज्य को जीत लिया, तभी से तुम्हारी माँ हमारे राज्य में दासी बनकर अपनी जिंदगी गुजार रही है। तुम्हें तो मेरी उतरन पहनने और इन सब चीजों की आदत ही हो गई होगी। मेरी किस्मत अच्छी है, मैं तो एक अमीर राज की अमीर राजकुमारी हूँ। तभी एक बूढ़ी औरत पीछे से बोलती है, सब मोह माया है, किस्मत बदलते देर नहीं लगती। किस्मत कब राजा को रंक और रंक को राजा बना दे, ये कोई नहीं जानता बेटी। कौन है ये पागल बुढ़िया? जाओ भागो यहाँ से। और चांदनी, तुम हमारे लिए बाग से सुंदर सुंदर तितलियाँ पकड़ के लाओ, हम उन्हें अपने कक्ष में सजा कर रखेंगे। रूपाली, हमें ऐसे बेजुबान तितलियों पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। तितलियां बाग में उड़ते हुए ही अच्छी लगती है। जितना कहा गया है वो करो। तुम ये मत भूलो कि तुम हमारी दासी की बेटी हो, तुम हमारी नौकरानी हो, इसलिए हमारी आदेश का पालन करना तुम्हारा कर्तव्य है। जाओ अब हमारे लिए तितलियां पकड़ कर लाओ। चांदनी को रूपाली की बात माननी पड़ती है और वो तितलियों को पकड़ने बाग में चली जाती है। एक युवक काफी देर से रूपाली को दूर से देख रहा होता है। वो उसके पास आता है और बोलता है, एक सुंदर सी राजकुमारी के लिए राजकुमार मनोहर की ओर से एक खूबसूरत सा तोहफा। आपका तोहफा हमें बहुत पसंद आया राजकुमार मनोहर। आपको पहले कभी इस राज्य में नहीं देखा। मैं कृष्णनगर का राजकुमार मनोहर हूँ। मैंने सुना था त्रिपुरा की राजकुमारी बहुत ही खूबसूरत है और आज देख भी लिया। शुक्रिया राजकुमार मनोहर। रूपाली के मन को राजकुमार मनोहर भा जाता है। वह मनोहर को दोबारा मिलने का वादा करके चांदनी के साथ महल में वापस आ जाती है। इधर महल में महारानी लीलावती रूपाली का इंतजार कर रही होती है। रूपाली, सूर्यगढ़ के राजा सूर्यसेन के पुत्र गौरव का रिश्ता तुम्हारे लिए आया है और वो एक बार तुमसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने कल सुबह तुम्हें मुगल बगीचे में मिलने बुलाया है। कल सुबह उनसे मिलने चली जाना। पर माँ, मुझे अभी शादी नहीं करना। बेटी रूपाली, शादी का तुम पर हम जोर नहीं डाल रहे हैं, पर एक बार मिलने में हर्ज ही क्या है। अगर तुम्हें राजकुमार गौरव पसंद आ जाएंगे तभी हम शादी के लिए हाँ करेंगे। ठीक है माँ, मैं राजकुमार गौरव से मिल लूंगी। इतना बोलकर रूपाली चांदनी के साथ अपने कक्ष में आ जाती है। कल सुबह तो मुझे राजकुमार मनोहर से मिलने जाना है और माँ ने मुझे गौरव से मिलने के लिए बोला है। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा, पर एक तरकीब है। क्या? मैं? ये तुम क्या कह रही हो रूपाली?
मैं कैसे तुम्हारी जगह राजकुमार गौरव से मिल सकती हूँ? अगर किसी को इस बारे में पता चल गया तो तुम ऐसा क्यों कर रही हो? जैसा मैं कह रही हूँ तुम सिर्फ वैसा करो। राजकुमारी मैं हूँ या तुम? अगली सुबह चांदनी रूपाली की जगह राजकुमार गौरव से मिलने चली जाती है। चांदनी बहुत ही ज्यादा घबरा रही थी। रूपाली, तुम मेरे साथ विवाह से खुश हो ना? तुम दिखने में जितना सुना था उससे भी ज्यादा खूबसूरत हो। शुक्रिया राजकुमार, आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आप जैसे होनहार और कुशल राजकुमार से विवाह के योग्य हूँ। लेकिन मैं अभी आपसे कुछ और वक्त लेना चाहती हूँ। कोई बात नहीं राजकुमारी रूपाली, आप जितना चाहें उतना समय ले सकती हैं। मैं आपके जवाब का इंतजार करूँगा। राजकुमार से मिलकर चांदनी वापस महल आ जाती है। अब जब भी रूपाली को गौरव से मिलना होता तो वो अपनी जगह चांदनी को भेज दिया करती थी और खुद मनोहर से मिलने चली जाती। राजकुमारी रूपाली मनोहर से प्यार करने लगती है और उधर गौरव को भी रूपाली बनी चांदनी अच्छी लगने लगती है। एक दिन राजकुमारी रूपाली मनोहर का इंतजार कर रही थी, लेकिन वह उससे मिलने नहीं आता है। आज मनोहर मुझसे मिलने नहीं आए, क्यों ना मैं उनसे मिलने उनके राज्य में खुद ही चली जाऊं। यह सोचकर राजकुमारी रूपाली मनोहर से मिलने उनके राज्य कृष्णानगर चली जाती है। अम्मा, ये राजकुमार मनोहर का महल कौन सा है? वो सामने बड़ा वाला महल उन्हीं का है। जी सुनिए, मुझे राजकुमार मनोहर से मिलना है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो मुझे कहाँ मिलेंगे? जी कहिए, मैं ही राजकुमार मनोहर हूँ। बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। आप राजकुमार मनोहर हैं? तो वो कौन था? वो कौन? अरे मंगू, अच्छे से तबेले की सफाई कर दिया ना। 8-10 घोड़े और तबेले में आने वाले हैं। मंगू? क्या तुम्हारा नाम मंगू है? रूपाली वहाँ से रोते हुए बाहर आ जाती है। मंगू भी उसके पीछे पीछे आता है। रूपाली, मैं तुमसे प्यार करता था, इसलिए मैंने तुमसे झूठ कहा। अगर मैं तुमसे ये कहता कि मैं एक मामूली सा नौकर मंगू हूँ तो तुम कभी मुझे प्यार नहीं करती। तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं एक गरीब नौकर से प्यार करूंगी? नामुमकिन। आज के बाद तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। दफा हो जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें अपने माता पिता से कहकर सलाखों के पीछे कैद करवा दूंगी। इसका मतलब तुम्हें मुझसे नहीं सिर्फ पैसों से प्यार है? तुम्हें तो मुझसे कभी सच्चा प्यार हुआ ही नहीं। देखना तुम भी एक दिन मेरी तरह प्यार को तरसोगी। रूपाली वहाँ से अपने महल आ जाती है। चांदनी, ये सारे कीमती उपहार किसके हैं? राजकुमारी, ये सब उपहार मुझे राजकुमार गौरव ने दिया है और वो जल्दी ही शादी की बात कर रहे हैं। मैं क्या करूं? ये सारे कीमती उपहार सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए हैं और इन पर सिर्फ मेरा हक है। उस गरीब भिखारी मंगू का विश्वास करके मैंने बहुत बड़ी गलती की। चांदनी, तुम्हें अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब कल मैं खुद राजकुमार गौरव से मिलने जाऊंगी। ये सारे उपहार यहीं रहने दो और जाओ, जाकर मेरे नहाने का बंदोबस्त करो। जी ठीक है राजकुमारी। अगले दिन रूपाली अपना चेहरा ढककर खुद राजकुमार गौरव से मिलने जाती है। राजकुमारी रूपाली, आज मुझे आप काफी बदली बदली से दिखाई दे रही हैं। क्या बात है? और आज ये सुंदर सा चेहरा क्यों ढका हुआ है? मैंने मन्नत मांगी है कि शादी से पहले मैं अपना चेहरा अब किसी को नहीं दिखाऊंगी। तभी राजकुमारी रूपाली अपनी तलवार से एक पक्षी को मार गिराती है। राजकुमारी रूपाली, ये आप क्या कर रही हैं? आपने इस निर्दोष पक्षी को क्यों मार डाला? कैसे नहीं मारती राजकुमार गौरव? इस पक्षी ने मेरे कीमती कपड़ों पर पोटी करने की जुर्रत की है। क्या इसे दिखाई नहीं दिया कि राजकुमारी रूपाली के कपड़ों को गंदा करना इसे कितना भारी पड़ सकता है? इसे सबक सिखाना बहुत जरूरी था। ये राजकुमारी रूपाली को क्या हो गया? ये आज इतनी बदली बदली क्यों है? कल तक तो ये बहुत दयालु थी। जब कल एक पक्षी को चोट लग गई थी तब इन्होंने अपने हाथों से उसे प्रेम से सहलाया था और आज इन्हीं हाथों से इस निर्दोष पक्षी की जान ले ली। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे सच्चाई का पता लगाना होगा। राजकुमारी रूपाली महल वापस आ जाती है, लेकिन राजकुमार गौरव को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो अपनी शंका मिटाने के लिए एक रात चुपके से राजकुमारी रूपाली के कमरे में छुप जाते हैं।
चांदनी, मैं सोच रही हूँ कि राजकुमार गौरव को शादी के लिए हाँ कर दूं। अच्छा हुआ जो मैं उस मंगू के जाल में नहीं फंसी। वो तो एक नंबर का झूठा और गरीब भिखारी निकला। अगर उस दिन मैंने तुम्हें अपनी जगह राजकुमारी रूपाली बनाकर राजकुमार गौरव के पास नहीं भेजती तो आज राजकुमार गौरव भी मुझसे दूर हो चुके होते। अब मैं बिल्कुल भी देर नहीं करना चाहती। चांदनी, आज तुमने ये साबित कर दिया कि तुम ही मेरी सबसे खास दासी हो। अब मैं जल्दी से राजकुमार गौरव से शादी करके आराम से महारानी की तरह अपनी जिंदगी गुजार सकती हूँ। अच्छा, इसका मतलब इतने दिनों से जिसे मैं राजकुमारी रूपाली समझता था वह रूपाली नहीं बल्कि चांदनी है। रूपाली ने अपने मतलब के लिए इस बेचारी का इस्तेमाल किया और आज धोखे से मुझसे विवाह करना चाहती है। अब तो मैं चांदनी से ही शादी करूंगा क्योंकि मैं चांदनी से ही प्यार करता हूँ। हमारा मन चांदनी के साथ जुड़ा है, न कि रूपाली के साथ। अगले दिन राजकुमार गौरव सारी बातें अपनी माता पिता को बताते हैं, जिसे सुनकर उनके माता पिता भी क्रोध में आ जाते हैं। माँ पिताजी, मैं चांदनी से प्रेम करता हूँ और मैं उसी से विवाह करना चाहता हूँ। क्या हुआ अगर वो एक गरीब राजकुमारी है? उसका हृदय तो सागर की तरह बड़ा है। अगले दिन राजकुमार गौरव अपने माता पिता को लेकर त्रिपुरा राज्य पहुँचते हैं और सारी बातें महारानी को बताते हैं। राजकुमार गौरव, मैं अपनी बेटी की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। चांदनी मेरी बेटी की तरह ही है। हम स्वयं ही उसका विवाह आपसे करवाएंगे। पर माँ, आपने तो राजकुमार गौरव को हमारे लिए पसंद किया था, फिर आज उस गरीब चांदनी की शादी राजकुमार गौरव के साथ कैसे करवा सकती हो आप? रूपाली, मैंने राजकुमार गौरव को आपके लिए ही पसंद किया था, पर भूल तुमसे हुई है। तुमने अपने स्वार्थ के लिए चांदनी का इस्तेमाल किया। अब इसमें आप कुछ नहीं बोलोगी, ये आपके कर्मों की सजा है। और फिर बड़े ही धूमधाम से राजकुमार गौरव और चांदनी की शादी हो जाती है और दोनों प्यार से एक साथ रहने लगते हैं और राजकुमारी रूपाली अकेली रह जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल जादुई टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ ऐसे ही फिर किसी नई मजेदार जादुई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।